Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome in this English practical program. Yes, here you are going to improve your grammar. You are going to become expert in grammar. आप यहाँ पे grammar में expert बनेंगे और you will be able to write down by yourself. तो अभी मैं आपके सामने जो है आज का लेक्चर करूंगा। आपने अपने नोट्स बुक अपने पास रखनी है। जो जो पॉइंट में सिंपल लिखवाता जाऊंगा आपने लिखते जाना है। अगले 20 मिनट में हमने काफी सारी चीजों को कवर अप करना है। ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दैट? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, आ जाए इसमें। अभी हमने क्या पढ़ा था जी? वर्ब लिखें, जल्दी से लिखें वर्ब। आपने थोड़ी स्पीड को अपनी फास्ट रखना है, ठीक है? वर्ब लिखें। वर्ब वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। लेकिन ऐसा लफ्ज जो जुमले में ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज जो जुमले में एक्शन, जो अमल, काम या हालत बताए, काम या हालत बताए, उसे वर्ब कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यस। कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. ओके, सिंपल। जो वर्ब होते हैं वो एक्शन भी बताते हैं और वो स्टेट, हालत भी बताते हैं। क्लियर? Clear. क्लियर। ठीक है, ये एग्जांपल है। जैसे किक्स, किक्स एक काम है, ठीक है, एक्शन बता रहे, लात मारना, किक करना, ये क्या है? एक वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब। शी इज गुड एट हर वर्क, इज यहाँ पे हालत बता रहा है कि वो क्या है, अपने काम में बहुत अच्छी है, ठीक है। वो कोई काम करना नहीं बता रहा है, तो क्या है, वो स्टेट बता रहा है, हालत बता रहा है। माई ब्रदर हैज एन एक्सपेंसिव मोबाइल, यहाँ पे वो काम, जब काम नहीं होगा तो समझो वो हालत है। क्लियर? क्लियर। Clear. दो चीजें कौन कौन सी बता रहा है जैन? वर्ब का क्या बता रहा है, या एक्शन बताएगा या फिर हालत। स्टेट बताएगा? क्या? Condition. स्टेट, हालत। फॉर्म ऑफ वर्ब कितने पढ़े? 3 तरह के Condition. फॉर्म ऑफ वर्ब हमने पढ़े हुए हैं। गो, वेंट, गॉन, ऐसा ही है। यस सर। Yes, sir. लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे, 5 फॉर्म्स होती हैं इसकी। कितनी होती हैं? 5 फॉर्म्स। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस, ठीक है। यस। गो, वेंट, गॉन हमने Yes, ऑलरेडी। sir. गोइंग भी जो है एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी जिसमें लगाते हैं। इसी तरह गोज, ईएस का इजाफा करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इनको कहते क्या है? इनको हम कहते क्या है? ये जो 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, इनको क्या? ये अब दरमियान वाला देखें, कौन सा? दरमियान वाला। जो पहला है, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसको प्लूरल बोलते हैं। लिख लें अपने पास। जो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल। जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब उसको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट बोलते हैं। लिख लो अपने पास। सेकंड को क्या बोलते हैं? पास्ट। पास्ट बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। थर्ड को परफेक्ट बोलते हैं। थर्ड को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। Perfect. और फोर्थ को क्या बोलते हैं? फोर्थ को बोलते हैं कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं जी? कंटिन्यूस। कंटिन्यूअस। और Continuous. फिफ्थ को क्या बोलते हैं? जो ईएस वाली फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? Singular. सिंगुलर। ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। ओके सर। अभी हमने 3 चीजें पढ़ी है। पहली चीज पढ़ी वर्ब जो एक्शन होता है और वो हालत, 2 चीजें बताता है। पहली चीज हमने ये पढ़ी है। क्लियर? यस। क्लियर। दूसरी चीज हमने पढ़ी है, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5. 5 फॉर्म्स होती 5. हैं। और
उनके हमने नाम पढ़े हैं। पहली को प्लूरल बोलते हैं, ये आपको याद हो, दूसरी को पास्ट बोलते हैं, तीसरी को परफेक्ट बोलते हैं, चौथी को कंटिन्यूस बोलते हैं और पांचवी को सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई मसला हो इसमें अभी तक? नो सर। क्लियर, बिल्कुल। देखिए मैं सिंपल करके आसान करके आपको समझा रहा हूं। आगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स लिखें। अगली चीज हम पे पढ़े काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्या पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ वर्ब। दो तरह के वर्ब होंगे, एक रेगुलर वर्ब होंगे, एक इररेगुलर वर्ब होंगे। लिख लें। क्या होंगे जी? एक इरेगुलर और दूसरे रेगुलर। जो रेगुलर होते हैं वो रूल को फॉलो करते हैं। लिख लें। रेगुलर वर्ब कौन से होंगे? जो रूल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं। हादिया, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं? जो रूल को फॉलो करते हैं। और जो इररेगुलर वर्ब होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते। यहां तक क्लियर है? Yes. कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। रूल के देखे, प्ले ईडी और ईडी लगते हैं। एक रूल है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड ईडी उसमें लगाते हैं। ये रेगुलर वर्ब होंगे। क्लियर है? जैन आपको क्लियर है बच्चे? क्लियर सर। बहन का क्या नाम है? आयमा। आयमा बेटा आपको क्लियर है? Yes, sir. हादिया आपको क्लियर है? अक्सा आपको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब इररेगुलर की एग्जांपल देते हैं। इररेगुलर कौन से कहते हैं? राइट, रोट, रिटन। ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। सेकंड भी डिफरेंट है, थर्ड भी डिफरेंट। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। ठीक है, ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। कट, 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 हर की फॉर्म और डिफरेंट आ रही है। तो ऐसे वर्ब्स जो किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। इररेगुलर। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। अक्सा आपको भी क्लियर है? Yes, sir. आदि आपको भी क्लियर है? Yes, sir. फिर दोबारा दोबारा अपने काइंड्स ऑफ वर्ब्स लिखें। दोबारा लिखें काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन से हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। कौन से है जी? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, आगे देखें। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। याद हो जाएगा ना? यस। क्या बोला मैंने? जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव। और जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता वो इनट्रांजिटिव होते हैं। लिख लो। जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। और जिनके साथ वर्ब नहीं लगता उनको क्या कहते हैं? और जैसे पहला सेंटेंस देखें, आई हेल्प्ड द पुअर। हेल्प वर्ब है, द पुअर इसके साथ लग रहा है, जिसके साथ लगता है उसको क्या कहते हैं? Transitive. ठीक है, इसी तरह आप देख लें सेकंड, माय फ्रेंड वॉचेस मूवी। वॉच वर्ब है, मूवी उसके साथ लग रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive. आई स्पीक इंग्लिश, स्पीक वर्ब उसका ऑब्जेक्ट इंग्लिश लग रहा है, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव। जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है वो क्या होते हैं? वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। क्लियर है यहां तक?
क्लियर सर। आगे आप देखें जी, दूसरा सेंटेंस देखें, आई एम स्लीपिंग। स्लीप वर्ब है ना, सोना। यस। इसके साथ आगे देखें, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा होगा उसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। इसी तरह आप देखें, छठा देखें, आई एम कमिंग। कम क्या है? वर्ब है, आना। यस। इसके बाद आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता उसको क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव। आई नो। नो एक वर्ब है, नो के आगे को देखे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो नो कौन सा वर्ब है? Intransitive. क्लियर हो गया यहाँ तक? जिनके साथ Yes, ऑब्जेक्ट sir. लगता है उनको ट्रांजिटिव बोलते हैं, जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगता उनको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। ये याद करना है आपने। क्लियर? Okay. आगे एडवर्ब्स। क्लियर। एडवर्ब क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? Describing words. लिख लें अपने पास। ठीक है जैन बेटा? यस सर, लिखिए। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये तीन चीजों की क्वालिटी बताते हैं, वर्ब्स की, एडजेक्टिव्स की और दूसरे एडवर्ब्स की। लिख लें अपने पास, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा ये डिटेल के साथ। यस। ये क्या करते हैं? तीन चीजों की क्वालिटी। कौन कौन सी? तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताते हैं, वर्ब्स की। वर्ब्स की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब्स की। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर। अक्सा क्लियर है? Yes, sir. राफे Yes, क्लियर sir. है? आदिया क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब इसकी Thank you. एग्जांपल उसने बताई थी, ही वर्क्स हार्ड। वर्क्स क्या है? वर्ब है, काम वर्ब। करना एक वर्ब है, ठीक है। हार्ड Yes, sir. क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर सर। ही वर्क्स वेरी हार्ड। हार्ड एडवर्ब है और इससे पहले एक वेरी यस। लग गया, तो ये अब हार्ड किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? एडवर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं। बता रहे हैं। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। वेरी क्या है? एडवर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है? Adjective. एडजेक्टिव है, तो किसकी क्वालिटी बता रहा है? Adjective की quality बता रहा है. एडजेक्टिव Adverb. की क्वालिटी बता रहा Adverb है, की मतलब quality बता रहा है. एडवर्ब जो है वो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। Yes, sir. वो कौन कौन से हैं? वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। क्लियर है? क्लियर। को Yes, मसला, sir. को मसला मसाइल No. इससे आसान ना तो कोई होगा ना कोई आपको समझाएगा इससे आसान, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। अगर हाउ टू फॉर्म एडवर्ब, एडवर्ब बनते कैसे हैं ये अभी लिखो, हेडिंग दो। क्या लिख रहे हो? एडवर्ब्स बनते कैसे हैं? क्या क्या लिख रहे हो बच्चों? एडवर्ब बनते कैसे हैं? हाउ टू फॉर्म एडवर्ब्स। एडवर्ब। अच्छा, अभी आप लिखो, ज्यादातर, ज्यादातर, क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ज्यादातर एडजेक्टिव्स के एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बनते हैं। साथ एल होने से एडवर्ब बनते हैं। यहां तक क्लियर हुई कोई चीज? एडवर्ब कैसे बनेंगे? एडजेक्टिव्स के साथ एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। आदिया समझ आ गई है? देखो Yes, sir. अक्सा समझ आ गई है? Yes, sir. हाफिज राफे समझ आ गई है? सर। Yes, sir. आ गया. वेरी सिंपल, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे मैं क्विक, क्विक एडजेक्टिव है, हमने क्या किया? एल वाई लगा दिया। क्विकली एल वाई लगा दिया तो वो क्या बन गया? एडवर्ब। एडवर्ब बन गया। इसी तरह देखिए, स्लो, स्लो एल वाई लगा के स्लोली।
स्लोली बन गया, ऐसे ही है। Yes, sir. सॉफ्ट, सॉफ्टली, So, ठीक है, यहां तक क्लियर है। yes, sir. ब्रेव, ब्रेवली, ऑनेस्ट, फ्लुएंट, फ्लुएंटली। देखिए काइंड ऑफ एडवर्ब्स। सर ये लिख लिए? जी, ये लिख लिए नहीं थे? वो काइंड ऑफ एडवर्ब नहीं लिखे, काइंड ऑफ वर्ब्स लिखे थे हमने। अच्छा, ठीक है, आगे लिखे काइंड ऑफ एडवर्ब्स। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हो बच्चों? Kind of adverb. काइंड ऑफ एडवर्ब्स हमारे पास, वो इसे रेगुलर एडवर्ब, इररेगुलर एडवर्ब्स। ये हो क्या गया है? सर। पहले हमने वर्ब पढ़े थे, अब हम एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं। ओके। इसका भी रूल वही है, जो रूल को फॉलो करेंगे वो रेगुलर एडवर्ब्स होंगे, जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो इररेगुलर एडवर्ब्स होंगे। क्लियर? लिख लो अपने पास जल्दी से। जैन लिख रहे हो बेटा? यस सर लिखो। क्या लिखा है? जो रूल्स को फॉलो करते हैं वो रेगुलर एडवर्ब्स होते हैं, और जो रूल्स को आयमा नहीं को भी फॉलो समझ करते आ वो। रही है? यस सर। ठीक हो गया। रूल क्या बना हमारे पास, क्या रूल है एडवर्ब्स के लिए? अक्सा बताओ। Sir, ये I don't know. हादी आप बताओ। सर उसके लिए हमारे पास दैट आई थिंक दैट जो रूल्स को फॉलो करते हैं, तो लाइक जैसे हमारे पास आ सकता है, जैसे जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, गो, वेंट, गोन, नहीं तो नहीं, वो ये तो वर्ब है। इरेगुलर। नहीं वो तो वर्ब है ना, हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं बच्चे। अभी मेरी बात सुने गौर से, एडवर्ब पढ़ रहे हैं। अभी हमने रूल पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाएं तो वो एडवर्ब बन जाता है, ये रूल पढ़ा है ना। यस सर। जो इस यस रूल को सर। फॉलो करेगा वो रेगुलर एडवर्ब होगा। ठीक है, यस यस सर। सर। जो इस लाइक रूल को अगर हम फॉलो नहीं। लिखेंगे स्लो, स्लोली, तो फिर बाद में वो रेगुलर वर्ब हो जाएगा, और अगर जिसके साथ एल वाई नहीं लगेगा तो इरेगुलर वर्ब होगा। ये देखें रेगुलर, अभी हमने पढ़े थे ना, एल वाई लगाते जा रहे हैं तो वो कौन से रेगुलर वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं। क्लियर? यस क्लियर सर। अब देखिए इररेगुलर एडवर्ब्स, गुड, फास्ट, हार्ड, लेट, इनको आपने याद कर लेना। ठीक है, ये सर ये देखिए याद गुड का बट एडवर्ब सर फास्टली तो हो सकता है ना। नहीं होता, वो गलत होता है, नहीं लिखना कभी भी। गुड का एडवर्ब क्या होगा? वेल होगा। ठीक है, ठीक है जैन, ये वेल। याद करना है। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होगा, फास्टली कभी नहीं करना। ये लिख लें अपने पास, ये याद करने हैं। ओके सर। बल्कि मैं आपको भेजूंगा रिकॉर्डिंग, तो उसमें ये सारी चीजें मौजूद होंगी। लेट का लेट ही होगा, अर्ली का अर्ली, डेली का डेली, रोंग का रोंग ही होगा, स्ट्रेट का स्ट्रेट ही होगा। ठीक है, ठीक है सर। रेगुलर और इरेगुलर एडवर्ब की समझ आ गई है? यस यस सर। सर। अच्छा, इसको भी हम छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बिंग। आगे आगे प्रपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड्स हमने पढ़ा है, इसको भी हम डिटेल से नहीं पढ़ते, जब पूरा इसका लेक्चर आएगा फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। कंजक्शन भी हमने पढ़ा था, फिर लाइन नहीं लगाओ। कंजक्शन हम क्या कहते थे? ज्वाइनिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो एक वर्ड को दूसरे से मिलाते हो भाई, यही अभी ज्यादा इसको डिटेल से नहीं पढ़ना अभी शुरू में। क्लियर? क्लियर। एग्जाम्पल है, ये भी आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल। इंटरजेक्शन हमने क्या पढ़ा था? जो सडन फीलिंग्स और इमोशन बताते हैं। ठीक है, यस। आगे देखो क्या टू प्रोनाउंसिएशन, इसको भी रहने दो बेशक। यहां तक चीजें कुछ क्लियर हुई हैं आप लोगों को? यस सर।
अभी आपने करना क्या है, ये जितनी चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं इनकी मैं अभी आपको भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा रिकॉर्डिंग ग्रुप में, ठीक है। ठीक सर। पीछे जितने लेक्चर हैं ये सारे आपने याद करने हैं। मंडे वाले दिन आपका ओरल टेस्ट होगा जैसे पहले ओके हुआ सर। है। ठीक है अक्सा बच्चे। ओके सर। जी सर। चल इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। ये सारी चीजें आपने फिंगर टिप पे याद करके लानी, मैं सुनूंगा आप लोगों से। ओके सर। ओके सर। चले ठीक हो गया फिर। ओके सर। ओके अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।